हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल इज वेल, वेल डन। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक अगला टॉपिक हमारा जिसका नाम है लिंग। उससे पहले आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या नाम है? लिंग। भाई लिंग जो टॉपिक है हमारा वो आया कहाँ से? हम पढ़ रहे हैं सिक्वेंशियल हिंदी, क्रम से हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो भाई, इससे पहले आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी। क्या पढ़ी? संज्ञा। और संज्ञा के 3 आधार होते हैं, 3 आधार या बेस, लिंग, वचन और कारक। कौन? लिंग, वचन और कारक। तो अब हम लोग संज्ञा के साथ ही क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे, उसके बाद वचन और उसके बाद कारक। फिर उसके बाद आएगा हमारा अगला टॉपिक जो विकारी में आएगा, सर्वनाम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंग के बारे में कि लिंग वास्तव में है क्या। तो स्टूडेंट्स, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। क्या है? चिन्ह। तो ऐसा लिखेंगे चिन्ह। ठीक है, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, और इससे इसकी परिभाषा निकल जाएगी लिंग की। ठीक है ना। तो वास्तव में वह चिन्ह जिससे यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व या यथार्थ स्त्रीत्व या कल्पित स्त्रीत्व का बोध हो जाए, उस शब्द को हम कहते हैं क्या? लिंग। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक, यानी कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व का बोध कराता है ये जो चिन्ह है। ठीक है ना, कि अमुक शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। ठीक है ना, अमुक शब्द या कोई संज्ञा शब्द है तो वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, ये बोध कराने वाले जो भी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? लिंग कहलाएंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? लिंग कहेंगे। ठीक है ना। तो अमुक शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम दोनों चीज़ों को समझेंगे अभी कि एक गाय, बैल, भैंस, लड़का, लता, पूरी, मेज आदि, ये शब्द हैं। अब हमें पहचानना होगा कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। अगर हम पहचान पाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं, और लिंग निर्धारण हमें पता होता है। ठीक है, जैसे कि अब 2 चीज़ें याद रखना है, यथार्थ पुरुषत्व और कल्पित पुरुषत्व। और यथार्थ स्त्रीत्व और कल्पित मतलब कल्पना करते हैं हम लोग, वो वास्तव में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का गुण होता नहीं है उसमें, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि भाई हमें निर्जीव और सजीव का आसान हो जाता है किसी भी प्रकार से लिंग निर्धारण करना, है ना। लेकिन निर्जीव जो होते हैं वास्तव में उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कहीं कहीं पर, है ना। लेकिन आज आपको ऐसा फार्मूला बता देंगे कि आपको कहीं से कहाँ तक कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं अपन। देखें, गाय क्या है भाई? गाय स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है कि नहीं है गाय स्त्रीलिंग? बैल क्या है? पुल्लिंग है, राइट। भैंस क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लता क्या है? लता स्त्रीलिंग है। पूरी क्या है? पूरी स्त्रीलिंग शब्द है। मेज क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से अब फटाफट पता कर लिया हमने कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये पता कैसे करा हम लोगों ने? कई बार तो हम अटक जाते हैं कि अरे स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, है ना। तो याद रखिए, हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जिसे हम रचनात्मक भाषा तो कहते ही कहते हैं, साथ ही साथ ये व्यवहार की भाषा है। कैसी भाषा है? और जिसने इसके व्यवहार को सही तरह से समझ लिया उसके लिए फिर ग्रामर इतने कोई महान या फिर वो खतरनाक नहीं होती है, बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ मैं आपको लिंग पहचानने का, और ये रामबाण इलाज आपको हिंदी में कई जगहों पर आगे भी काम आने वाला है।
वो ये है कि आप जब भी लिंग का निर्धारण करें तो उस समय जो भी शब्द का निर्धारण हमें करना है उसका प्रयोग जरूर करिए आप। यानी कि जब आप प्रयोग करेंगे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे उस शब्द का, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है ना। अभी मैंने फटाफट बता दिया आपको कि ये ऐसे स्त्रीलिंग है, ऐसे पुल्लिंग है। अभी आपको मैं पहचान कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, है ना। पहले तो हम अभी ये समझ रहे हैं सिर्फ कि लिंग का मतलब क्या है, चिन्ह, और वह चिन्ह जिससे किसी स्त्रीत्व या पुरुषत्व का बोध हो जाता है, स्त्रीत्व या पुरुषत्व का बोध हो जाता है। अब ये चाहे स्त्रीत्व यथार्थ वाला हो या कल्पित। यथार्थ मतलब वास्तविक, है ना। कल्पित मतलब कल्पना जिसकी हम करते हैं, ठीक है ना, वो। ठीक। अब हमारी जो हिंदी है, हिंदी जो भाषा है, उस हिंदी भाषा में संसार की समस्त चीज़ों को, समस्त वस्तुओं को दो ही लिंगों में रखा है। दो ही लिंग है हमारी हिंदी भाषा में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो देखिए पुल्लिंग किसे कहेंगे हम लोग, फिर पहचान भी देखेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे हम लोग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ पुरुषत्व या कल्पित पुरुषत्व का बोध हो जाए, यथार्थ संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ पुरुषत्व, यथार्थ पुरुषत्व अर्थात या फिर कल्पित पुरुषत्व का बोध हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम, संज्ञा, जिस संज्ञा के उस रूप को जिससे यथार्थ पुरुषत्व या यथार्थ कल्पित पुरुषत्व का बोध हो जाए, उसको बोलते हैं हम पुल्लिंग, है ना। जैसे ऊपर के उदाहरण से आप समझ लीजिए यहाँ पे, या यहीं लिख देता हूँ मैं। जैसे ये गाय है, तो ये तो स्त्रीलिंग वाला मैटर है। लड़का देखते हैं, लड़का, तो लड़का क्या है, यथार्थ पुल्लिंग है, मतलब जीवित है और वास्तविक है पुल्लिंग, ठीक है ना। उसी के साथ साथ बैल, बैल भी क्या है, यथार्थ पुल्लिंग है, राइट। लेकिन कल्पित कौन सा है इसमें, कल्पित पुल्लिंग कौन सा है ना। तो कल्पित की बात करें अपन, जैसे कि अगर यहाँ नहीं भी है तो हम दूसरा ले लेते हैं, कल्पित की बात करते हैं। ये यथार्थ और आगे कल्पित, ठीक है। जैसे कि पेड़, जैसे कि नगर, ये क्या है, ये कल्पित पुरुषत्व है ना। पेड़ पुल्लिंग है और नगर भी क्या है, पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए क्या, यथार्थ और ये कल्पित। इस प्रकार से इन शब्दों की अगर पहचान हम कर पा रहे हैं तो फटाफट हम पहचान कर लेंगे किसकी, लिंग की, कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इतना समझ में आया। इनको पहचानने का एक ही तरीका है, चाहे आप यहाँ इस्तेमाल कर ले, आप यहाँ इस्तेमाल कर ले, और वो ये तरीका है कि आप जिस भी शब्द को पहचानना चाहते हैं उस शब्द को वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए, वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। तो देखो बताइए, लड़का होता है कि होती है, लड़का होता है। बेल होता है कि होती है, बेल होता है। बेल छोड़ा जाता है, बेल चराया जाता है, ना कि जाती है, ठीक है ना। तो वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, ओके। इसी प्रकार पेड़ होता है, पेड़ होती नहीं है, पेड़ होता है ना। नगर, नगर होता है, नगर होती नहीं है, ठीक। इस प्रकार से क्या करा हम लोगों ने, वाक्यों में प्रयोग, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर स्त्रीलिंग देखते हैं हम लोग। देखिए स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ नारित्व या कल्पित नारित्व का बोध हो, यथार्थ नारित्व या कल्पित नारित्व का बोध हो, वह संज्ञा का वह रूप स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ या कल्पित नारित्व का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे, है ना।
तो यहाँ पर भी वही लिखना है आपको, संज्ञा के जिस रूप से यथार्थ या फिर कल्पित नारित्व का बोध हो, नारित्व का बोध हो। ओके, उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम लोग। उदाहरण जैसे कि गाय, जैसे कि भैंस, उसके बाद लता, पूरी आदि। हालांकि बहुत सारे उदाहरण देखेंगे हम लोग, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस से बता देंगे कि क्या आप वास्तव में समझे कि नहीं लिंग निर्धारण करना, ठीक है ना। अभी जनरली उदाहरण मैं सिर्फ इस परिभाषा को क्लियर करने के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, गाय जीवित है, मतलब यथार्थ है, वास्तविक है, स्त्रीलिंग है, गाय होती है, गाय चरती है, ठीक है ना। भैंस होती है, भैंस भी चरती है ना। तो ये यथार्थ स्त्रीलिंग है, वास्तविक स्त्रीलिंग है। लेकिन ये कल्पित है। देखिए, लता होती है, बेल, वो बेल कुंज वाली है ना, लताएं छाई रहती है ना बगीचों में। वो पूरी खाई जाती है भैया, पूरी खाई जाती है। ओके, तो ये क्या है, ये वास्तव में कल्पित स्त्रीत्व है या नारीत्व है। स्त्रीत्व बोल दो या नारीत्व की बात है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये यथार्थ या वास्तविक स्त्रीत्व है, ठीक है ना। और ये कल्पित है। तो ओवरऑल आपको बात समझ में ये आ गई होगी कि वास्तव में लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। और नहीं आई हो तो अभी बहुत सारे उदाहरण मैं लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, हम पहचान करेंगे। और वही पहचान का एक बेहतरीन तरीका हमारे पास जो है, रामबाण तरीका जो है, वो क्या है, वो प्रयोग करके देखेंगे हम लोग। फटाफट प्रयोग करेंगे और आंसर लेके आएंगे। वैसे तो बहुत सारे नियम दे रखे हैं, लेकिन वास्तव में लिंग निर्धारण के लिए कोई व्यापक और निश्चित नियम नहीं है कि ये निश्चित नियम फॉलो करेगा। सब जगह आपको प्राय नियमों में ऐसा देखने को मिलेगा और बहुत सारे अपवाद देखने को मिलेंगे। इसलिए अच्छा है नियम की जगह हम लोग एक नियम अपना लें कि व्यवहार का नियम अपना लें और उस व्यवहार से प्रयोग करें। जो बोलचाल की भाषा में हम शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस आधार पर शब्दों का प्रयोग करेंगे और अपना आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको लीजिए आप लोग, फिर मैं बहुत सारे वर्ड यहाँ पर देता हूँ आपको और फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए देखिए, पता करना है कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो देखिए, तन, मन, धन, देश, जगत, अगर सीधे तौर पे कहूँ तो ये सब पुल्लिंग है, ठीक है ना। नियमों में मत पढ़ना, नियम कई जगह अपवाद देते हैं इसमें। आप तो सीधे तौर पे यहाँ देखेंगे, मैं प्रत्येक शब्द का आपको व्यवहार की भाषा जो है हमारी, यानी कि हम जो प्रयोग करते हैं शब्दों का, उसी के आधार पर उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, तन होता है या होती है? होता है, तन पुल्लिंग है। मन होता है, मन होता है, ना कि होती है, ठीक है ना। मन करता है, ना कि मन करती है, ठीक है। और धन होता है, धन दिया जाता है, ओके, पैसा होता है, ठीक है। देश होता है, देश होता है। जगत होता है, जगत होता है। तो ये सारी लाइन क्या हो गई हमारी, ये पुल्लिंग हो गई, राइट। इसी प्रकार से सुंदरता होती है, सबको पता है। आशा की जाती है, की जाती है, अब वो जाति से पता लग रहा है ना, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। आशा की जाती है। लता होती है, लताएं लटकती है, ठीक है। दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। कभी ऐसा सुना कि दक्षिण दिशा होता है? नहीं सुना ना, ठीक है ना। तो यहाँ प्रयोग किया हमने और पाया कि यहाँ पे क्या देखने को मिला, स्त्रीलिंग, ठीक। इसी प्रकार से आगे देखिए, छोटा, छोटा भाई होता है, छोटा कोई सामान होता है। मोटा भाई होता है, मोटा भाई खूब फेमस है, आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो मोटा होता है। पड़ाव, पटका जाता है,
ना कि जाती है। पड़ाव पटकी जाती है, ऐसा सुना गया? नहीं ना, पड़ाव पटका जाता है, ठीक है। तो ये भी पुल्लिंग। बुढ़ापा आता है, कभी ऐसा सुना है? बुढ़ापा आती है, आता है, पुल्लिंग है, ओके। बचपन बीत जाता है, बचपन चला जाता है, पुल्लिंग, राइट। लेन देन किया जाता है, लेन देन किया जाता है, ठीक। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे सर पुल्लिंग, ठीक। आगे सिलाई की जाती है, सिलाई की जाती है भाई, बुनाई की जाती है, ठीक है। कटाई की जाती है, फसल कटाई होती है, फसल की कटाई होती है, क्या कटाई होता है? होती है ना। लिखावट अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, होती है लेकिन, ठीक है। बनावट, मकान की बनावट अच्छी है, कभी ऐसा सुना मकान की बनावट अच्छा है? नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। व्याकरणिक दृष्टिकोण से अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। घबराहट, हाँ घबराहट होती है, क्या होती है? घबराहट होती है। चिल्लाहट की जाती है, बहुत चिल्ला रहा है, लेकिन चिल्लाहट होती है, ठीक है ना। चिल्लाहट काफी हो रही है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये सब क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग संज्ञा है ये, स्त्रीलिंग है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैं नियम के बारे में बता दूं आपको कि यहाँ पे नियम कैसे बना दिए गए हैं। नियम की वास्तव में जरूरत लग रही क्या आपको? नहीं है ना। इन पे सब पर नियम है, अगर देखा जाए तो हमें नियम नहीं पढ़ना है ना रटना है, डायरेक्ट आंसर लाना है। यहाँ पर नियम बोला गया है कि प्रायः क्या होता है? प्रायः शब्द लगा देते हैं और ताकि अपवाद से बच जाएं, ठीक है ना। तो प्रायः संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द जो होते हैं वो हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, ये प्रायः। फिर आगे एक नियम देखेंगे आगे आप लोग, तो ये नियम ऐसा कैसे ऐसा आएगा कि प्रायः हिंदी के स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग होते हैं हिंदी में, जो संस्कृत के नपुंसकलिंग है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, तो फिर क्या करें भैया? तो सबसे अच्छा तरीका हमारा ये है कि हम तो प्रयोग करेंगे और उत्तर लाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह का है। उसके बाद छोटा मोटा, तो उसने कहा कि आप्रत्यय जो होता है, आप्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो देखो आप्रत्यांत है छोटा मोटा में, पड़ाव में आउ प्रत्यांत, बुढ़ापा आपा, बचपन, लेन देन आदि, ठीक है ना, इस तरह से। सिलाई आई और आवट, आई आवट और आहट प्रत्यांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ये नियम हो गया। कोई फायदा है क्या नियम से? नहीं है। तो हम तो सीधे तौर पर याद करेंगे, सीधी बात ये है ना। जरा सा मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे नियम होते हैं। अब वो नियम जरूरी नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर करना जानते हैं, ठीक है। चैत्र बैसाख के ये जो महीने होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। चैत आया, बैसाख आया, चैत बैसाख जैस आषाढ़ सावन भादवा कुंवर कार्तिक अग्गण पौष माऊ फागण या फाल्गुन, ठीक है ना। ये सारे हिंदी महीने जो हैं वो सब कैसे हैं? वो सब पुल्लिंग होते हैं, है ना। उसके बाद दिनों के जो नाम होते हैं, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब पुल्लिंग होते हैं। सोमवार आता है, मंगलवार आता है, शनिवार आता है, कि कभी आती है? शनिवार आती है, शनिवार आता है, ठीक है ना। रविवार भी आता है ना, ठीक है, रविवार। तो दिन के, उसके बाद राहु केतु, है ना। राहु होता है, केतु होता है ना। राहु और केतु होता है ना। राहु लग गया, केतु लग गया, पुल्लिंग, ठीक है। हिमालय पर्वत होता है, हिमालय होता है, हिमालय पर चढ़ा जाता है, चढ़ी नहीं जाता है, हिमालय पर चढ़ा जाता है, हिमालय को फतेह किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। विंध्याचल पर्वत होता है, पर्वत है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, सारी लाइन पुल्लिंग। अब जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियां क्या हो जाएगी भाई? अधिकांश नदियों का नाम किस में होता है? स्त्रीलिंग में होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, च गंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, सारी नदियां क्या है? स्त्रीलिंग है। गंगा होती है, यमुना होती है ना। तो इस प्रकार से ये नदियां जो होती है वो क्या होती है? स्त्रीलिंग है, जितने भी है। उसके बाद में जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, है ना। तो ये सब क्या होती है? ये सब स्त्रीलिंग होती है, ठीक है ना। और उसके बाद अश्विनी और रोहिणी, अश्विनी होती है और रोहिणी भी होती है। तो ये भी क्या है?
सॉरी, ये स्त्रीलिंग है ना। इनका वाक्यों में प्रयोग करके देखा हमने, तो ये स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, प्रभु, भ्रू, अश्रु और जंतु। प्रभु भगवान होता है, भ्रू होते हैं, ठीक है ना, होती नहीं है भ्रू, ठीक है। उसके बाद अश्रु आता है, आंसू आती नहीं है, अश्रु आता है, ठीक है। जंतु होते हैं, ना कि होती है, जंतु होते हैं, ठीक है, जंतु चरते हैं, है ना। राहु, अभी पढ़ा हमने, डबल आ गया, राहु होता है, राहु केतु, ठीक है। त्रिशंकु होता है ना। त्रिशंकु का मतलब क्या होता है? बिना आधार के लटके हुए। ऐसी कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज जो बिना आधार नहीं है और लटक गया, तो बिना आधार के लटके हुए को बोलते हैं क्या? त्रिशंकु, ठीक है। और डाकू होते हैं, होता है, डाकू होती है क्या? डाकू होता है, ठीक है ना, पुल्लिंग में आएगा। तो ये सब क्या है? पिल्लू, पिल्लू होता है, ठीक है ना। जनेऊ, ये ध्यान रखना है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, सारे के सारे पुल्लिंग। तो कुछ शब्द अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ाई जाती है, तो ऐसा तो नहीं हो। तो वास्तव में इसको अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिए, जनेऊ क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। अगर कहीं पर ऐसा वाक्यों में प्रयोग आपको दिखे तो आप वास्तव में क्या मानेंगे कि वो प्रयोग अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में जनेऊ तो पुल्लिंग मानेंगे हम, है ना। पिल्लू, पिल्लू क्या है, समझ में आता है आपको? पिल्लू, पिल्लू भाई ये कीड़ा होता है, सफ़ेद कीड़ा होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, जब कहीं हमारी चमड़ी वगैरह जो सड़ जाती है तो वहाँ से वो निकल के आता है, या फिर जो सड़े हुए फल जो रहते हैं उनमें से एक सफ़ेद कीड़ा निकलता है छोटा सा, उसको बोलते हैं पिल्लू। कीड़ा है, पुल्लिंग है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अग्नि जलाई जाती है, ठीक है ना। आत्मा, आत्मा होती है ना। ऋतु आती है ना, ऋतु आती है। वायु चलती है, हवा चलती है। संतान, संतान होती है, संतान होती है। राशि देखी जाती है, ओके, देखी जाती है, मतलब स्त्रीलिंग है, ठीक। उसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं। घी, तेल, मक्खन, दूध। घी होता है, तेल होता है, ठीक है ना, और मक्खन होता है, दूध पिया जाता है ना। मक्खन भी खाया जाता है, ठीक है ना, मक्खन खाई नहीं जाती है, मक्खन खाया जाता है। तेल लगाया जाता है, ठीक है ना। घी पिया जाता है, ठीक। पानी पिया जाता है। हीरा होता है ना। हीरा अंगीठी में लगाया जाता है, तो हीरा के लिए क्या? लगाया जाता है, ठीक है ना। मोती होता है ना, मोती होते हैं। लोहा होता है, तांबा होता है, तांबा होती नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नियम बना दिए गए हैं, भैया बोला द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्राय, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती है, और कभी ऐसा हो गया कोई संज्ञा ऐसी आ गई जो स्त्रीलिंग हो जाए, तो अच्छा है ना, प्रयोग करके देख लें हम लोग, ठीक है। उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी, यानी कि जितनी भी लैंग्वेजेस होती है वो क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तमाम तरह की लैंग्वेज, है ना, क्या होती है? हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है ना, फारसी पढ़ाई जाती है, सब। उसी तरह देवनागरी जो लिपि है, रोमन, कैथी, ये जो लिपियाँ होती है, ब्राह्मी, है ना, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो देवनागरी होती है, रोमन होती है लिपि, खरोष्टी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि होती है, सब लिपियाँ होती है, ठीक है ना। तो लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो प्राणीवाचक होते हैं, लेकिन ऐसे प्राणीवाचक होते हैं जो कॉमन से लगते हैं। कैसे लगते हैं? कॉमन से लगते हैं, यानी कि वो या तो नित्य पुल्लिंग होते हैं या फिर नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब इनको जनरली तौर पर किस तरह से हम पुल्लिंग जो है उनको स्त्रीलिंग बनाएंगे और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाएंगे, चलिए जानते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि लिख रखा है चीता, उल्लू, कौवा, खटमल, ये जो होते हैं ये नित्य पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नित्य पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये नित्य स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग, ओके। अब देखो जैसे कि इनका स्त्रीलिंग बनाना है अपने को, तो चिता है, तो क्या चिता का क्या बनाते? चिति। चिति नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना है। इसी प्रकार से आगे उल्लू, उल्लू का उल्ली,
उल्लू का उल्ली होता है क्या, ये बताइए, नहीं होता है, राइट। ओके, उसी तरह कौवा का कभी कोई सुना है आप लोगों ने? कौवा का कोई नहीं सर, ऐसा तो नहीं सुना है, ठीक है। तो अब सोचने पर मजबूर हो गए आप कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, है ना। तो कौवा का कोई नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से खटमल का खटमली, खटमली होता है क्या भाई, नहीं होता है सर। चलो जानेंगे बहुत जल्दी जानेंगे हम लोग। और आगे देखिए स्त्रीलिंग को देखते हैं। मक्खी का कभी मक्खा नाम सुना है? मक्खी स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका पति कौन होगा भाई, मक्खा? ना 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 सर, ठीक है। कोयल का पति कोयला, कोयला तो सर कुछ और होता है, लेकिन हाँ राइट, कोयला कुछ और होता है, इसका पति कुछ और है, लेकिन ठीक है। तो कोयल का भी हम देखेंगे किस प्रकार से पुल्लिंग बनाएंगे, ठीक। चील का चीला, खाने वाला चीला, कैसा, मीठा या फिर चरका, ठीक। तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, कुछ और होता है ना। गोरैया का गोरैया, गोरौवा क्या बोल सकते हैं इसको, पता नहीं, बोलना ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जैसा कि अभी बताया गया, ठीक है ना। तो वास्तव में इनका जब हम लिंग या सेक्स जो होता है वो जब चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उनमें क्या लगाना पड़ता है, जो प्रॉपरली पुल्लिंग है यानी कि नित्य पुल्लिंग है, उनके सामने हमें मादा शब्द लगाना पड़ता है, ठीक है ना। क्या लगाना पड़ेगा, मादा शब्द लगाएंगे और उसको क्या मान लिया जाएगा, स्त्रीलिंग। और जो प्रॉपरली स्त्रीलिंग है यानी कि नित्य स्त्रीलिंग है, उसके सामने क्या लगा देंगे, यदि उसको पुल्लिंग करना है तो नर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नर शब्द लगा देंगे। उदाहरण के लिए देखिए कैसे, जैसे चिता शब्द है, तो चिता जनरली क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके सामने क्या लगाएंगे हम लोग, इसके सामने हम लगाएंगे क्या, मादा। क्या लगा देंगे, मादा चिता हो जाएगी, ये मादा चिता हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद में आपका उल्लू, तो उल्लू शब्द है, तो यहाँ पर उल्लू पुल्लिंग है, नित्य पुल्लिंग में आता है, तो क्या लिख देंगे, मादा उल्लू। क्या लिख देंगे, मादा उल्लू, ठीक है ना। चिता की थोड़ी सी चिता ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी मात्रा इधर भी लगाएंगे आप लोग, चिता, ठीक है ना, मादा उल्लू। उसी प्रकार से कौवा, तो क्या लिखोगे, मादा कौवा। और खटमल, मादा खटमल। जो नित्य पुल्लिंग है उनके आगे चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मादा शब्द लगाएंगे। इसी तरह से मक्खी है, नित्य स्त्रीलिंग है, तो क्या लिख देंगे, नर मक्खी। क्या लिखेंगे, नर मक्खी लिख देंगे, ये चेंज हो गया इनका सेक्स, ठीक। कोयल, नर कोयल कर देंगे, नर कोयल हो जाएगी ये, ठीक। उसी प्रकार से नर चील, नर चील, और नर गोरैया, नर गोरैया, ठीक है ये। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जो नित्य प्राणीवाचक होते हैं, जो प्राणीवाचक होते हैं और ऐसे प्राणीवाचक होते हैं जिनमें सीधे तौर पर उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, उनमें नर और मादा शब्द जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे और देखते हैं और आगे ये देखेंगे किस प्रकार से हम किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में चेंज करते हैं। कुछ उदाहरणों से समझेंगे उसको भी और हमारा टॉपिक इस तरह से समाप्त करेंगे, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए करते हैं स्टार्ट। लिंग परिवर्तन करना है, ठीक है। क्या करना है, लिंग परिवर्तन। बहुत सारे छोटे बड़े नियम दे रखे हैं, वास्तव में कितनी ज़रूरत है नियम की ये आप खुद तय करेंगे, ठीक है ना, कि इन्हीं शब्दों में नियम दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन बिना नियम से भी हम आंसर करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है आपको। लड़का का क्या बनेगा भाई, लड़की। क्या बन जाएगा, लड़की, ठीक। इसी के साथ नाना का नानी, मोटा का मोटी, गोप का गोपी, ठीक। हिरण का हिरनी, ठीक है ना। पुत्र का पुत्री, कुत्ता का कुतिया। क्या बनेगा, कुतिया। बूढ़ा का बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, ठीक है। बूढ़ा का क्या बन जाएगा, बुढ़िया। बछड़ा का बछिया, बछड़ा का बछड़ी नहीं बनेगा, ध्यान रखना, बछिया बनेगा, ठीक है। कितना सिंपल है। अब यहाँ पे 2-3 नियम आ जाते हैं अगर आप नियम पढ़ने जाएंगे तो, ठीक है ना, कोई नियम नहीं, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए धोबी, धोबिन, क्या बन जाएगा, धोबिन।
बड़ी की मात्रा को छोटी में कन्वर्ट करना है, यानी कि इन प्रत्यय लगाना। नियम है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। हम डायरेक्ट लगा देंगे बिना नियम से। सही, कहार, कहारिन। कहार का क्या हो जाएगा? कहारिन। कहार होता क्या है पता है आपको? कहार एक ऐसी जाति है जो परंपरागत रूप से डोली या पालकी उठाने का काम करती है। जैसे आप देखेंगे महाकाल की डोली उठती है, विजासन मैया की डोली उठती है ना। तो ये डोली उठाने वाली जो जाति होती है उसको बोलते हैं क्या? कहार, एक जाति है, ठीक है ना। और उसकी पत्नी क्या? कहारिन। कहार की पत्नी कहारिन। माली का मालिन हो जाएगा, ये छोटी की मात्रा लगाई और ये हो गया मालिन। डबल हो गया माली, चलो ठीक है कोई बात नहीं, डबल लिख देते हैं, ये मालिन, ठीक है ना। बाघ का बाघिन, बाघ का बाघिन। देवर का देव रानी, क्या हो जाएगा? देव रानी। यहाँ आनी प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है? आनी प्रत्यय, ठीक है ना। यहाँ इन प्रत्यय था, यहाँ आनी प्रत्यय लगा देंगे। जेठ का जेठानी, जेठ का जेठानी। सेठ का सेठानी, ये आनी प्रत्यय लग गया सर। खत्री का खतरानी, खत्री का क्या बनेगा? खतरिन नहीं बनेगा, ध्यान रखना, खतरानी बनेगा, ठीक है। ऊंट का ऊंटनी, ऊंटनी, ठीक। हाथी का हथीनी, हाथी का हथीनी। ओके, इस प्रकार से बड़ा सिंपल है लिंग चेंज करना। और लिंग चेंज करते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले। देखिए और देखते हैं आगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाना है पुल्लिंग से। पुत्रवान, याद रखिए वान और मान जब सामने आते हैं और उनका स्त्रीलिंग बनाना होता है प्रत्यय के रूप में, तो वान का तो हो जाता है वती और मान का हो जाता है मति, ठीक है ना। वाक्य शुद्ध करने में बहुत पूछा जाता है ये सेंटेंस, है ना। यहाँ ध्यान रखना है आप लोगों को। तो पुत्रवान का क्या हो जाएगा? वान का वती। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? पुत्रवती। अगर महिला के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पुत्रवती, ना कि पुत्रवान। श्रीमान के लिए क्या लगाएंगे? श्रीमती, श्रीमती। बुद्धिमान के लिए, अब हम महिलाओं के लिए भी जनरली बुद्धिमान शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गलत है ना। क्या करेंगे? बुद्धिमती, बुद्धिमती, ठीक है ना। बलवान का बलवती, है ना। कोई महिला बलवान नहीं होती है भाई, ठीक है, महिला बलवती होती है। कैसी होती है? बलवती। भगवान का भगवती, है ना। देवी को क्या बोलते हैं? भगवती बोलते हैं, ठीक है। प्रियतम, अब ये तो हो गया यहाँ पे खत्म। अब प्रियतम, इसमें क्या करना है आपको? आ प्रत्यांत करना, आ प्रत्यय लगाना है। तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रियतमा लगा दिया आ, प्रियतमा। श्याम में, श्याम में श्यामा, ठीक। चंचल में चंचला, चंचला क्या होती है? स्त्री, स्त्री, ठीक है ना। चंचल पुरुष, ठीक है ना। लेकिन जनरली हम स्त्री पुरुष दोनों के लिए चंचल, वो काफ़ी चंचल है। अब ये स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी, लेकिन वास्तव में अगर स्त्री के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे तो चंचला करेंगे, है ना। और आत्मज, यहाँ पे देखेंगे तो आत्मजा हो जाएगा ये। कांत का कांता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांता। ये यहाँ पर आ प्रत्यय से लगा दिया और क्या बना दिया? स्त्रीलिंग बना दिया। इसी प्रकार से बालक, जहाँ पर अक प्रत्यय हो वहाँ इका लगा दीजिएगा। तो वैसे भी नियम की जरूरत है क्या? बालिका याद है हमको सर। बालक का क्या बन जाएगा? बालिका। नायक का नायिका, ओके। पालक का पालिका, पालिका, है ना। सेवक का सेविका, और वहीं लेखक का लेखिका, लेखिका, ओके। कंप्लीट हो जाता है हमारा लिंग वाला चैप्टर। कैसा लगा आपको लिंग वाला चैप्टर? बताइए प्लीज़ कमेंट करके, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि वास्तव में हम कैसे चीज़ों को पहचानते हैं और समझते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये सारा सेशन? कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।